हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेक मनी ऑर्गेनिक्स की। मेक मनी ऑर्गेनिक्स का हम यहां पे स्टॉक एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए अब हम अपना स्टॉक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप हमसे वहां से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। मेक मनी ऑर्गेनिक्स इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पिगमेंट एंड एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। मेक मनी ऑर्गेनिक्स जो है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ पिगमेंट्स एंड एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है। कंपनी के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी ₹80। अब बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। यहां पे हमने पिछले 6 क्वार्टर का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। तो दोस्तों, हम यहां से देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर्स से सेल्स जो है एक लगातार डाउन ट्रेंड में थे, यानी कि सेल्स जो है कंपनी की सेल्स लगातार घटती जा रही थी। हालांकि हमने देखा कि इस क्वार्टर में, यानी कि सितंबर के क्वार्टर में, हमको एक शानदार टर्न अराउंड देखने को मिला और कंपनी ने जो है अपने सेल्स को काफी एक्सपोनेंशियली बूस्ट अप किया है। दोस्तों, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस भी जो है कंपनी के प्रोपोर्शनेटली ही बिहेव किए हैं। इंटरेस्ट हम देख सकते हैं दोस्तों, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है हमको थोड़ा कम नजर आता है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी जो है एक तरह से लगभग डाउन ट्रेंड में ही रहे हैं। यानी कि पहले जो है कुछ क्वार्टर्स में 8 बढ़ करके 84 करोड़ हुए और फिर वहां से लगातार घट करके 39 करोड़ पे रह गया था। हालांकि इस क्वार्टर में हमने देखा कि कंपनी ने एक शानदार टर्न अराउंड दिखाया। जैसा कि कंपनी की सेल्स बढ़ी है, तो उसी तरीके से नेट प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में काफी शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। तो हम फ्यूचर में भी इसमें काफी अच्छे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कंपनी की पी एंड एल स्टेटमेंट को। तो पी एंड एल स्टेटमेंट हमें मदद करेगी कंपनी को एनुअली एनालाइज करने में। तो यहाँ पे सेल्स का डेटा हमने पिछले 6 सालों का कंसिडर किया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स जो है कंपनी की साल दर साल लगातार बढ़ी है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कंपनी ने जो है अपने एक्सपेंसेस को भी प्रोपोर्शनेटली मैनेज किया है। दोस्तों, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमें जो है साल दर साल लगातार बढ़ते हुए ही देखने को मिले हैं। हालांकि हमको यहाँ पे पिछले साल जो है, यानी कि मार्च 2020 वाला जो साल रहा है, इसके अंदर हमको एक पिछले साल के मुकाबले एक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से कंपनी ने इस क्वार्टर में शानदार टर्न अराउंड दिखाया है, तो वो आने वाले साल में भी एक बहुत अच्छा मैसिव टर्न अराउंड दिखाएंगे और उनके सेल्स के और नेट प्रॉफिट के नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, जो हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, पी एंड एल स्टेटमेंट की बात कर ली है, अब एक बार बात कर लेते हैं और नजर डाल लेते हैं बैलेंस शीट पर। यानी कि बैलेंस शीट हमको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझने में मदद करेगी और ये समझने में और इंटरप्रेट करने में मदद करेगी कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स और बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है अक्रॉस ऑल द इयर्स जो है कांस्टेंट रहे हैं। यानी कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है काफी स्टेबल रूप से आगे बढ़ रही है। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। रिजर्व्स जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि साल दर साल रिजर्व जो है लगातार बढ़ रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि कंपनी इज री इन्वेस्टिंग इट्स प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ओवर द इयर्स। कंपनी जो है अपने मुनाफे को लगातार री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में और अपने ऑपरेशंस में, जिससे कि वो अपने जो भी फ्यूचर के ग्रोथ प्लान्स है या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स है या उनके कुछ भी एक्सपेंसेस है, उनको आराम से वो मीट कर पाए या उनको आराम से फंड कर पाए। और दोस्तों, हम एक बार यहाँ पे बोरोइंग्स पर भी नजर डाल लेते हैं। बोरोइंग्स हम देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ सालों से बोरोइंग्स जो है घट रही थी, फिर यहाँ पे 2019 वाले साल में हमको देखने को मिला कि बोरोइंग्स बढ़ी और फिर उसके अगले ही साल यानी कि रिसेंट ईयर में बोरोइंग्स जो है घटी है। तो हम आशा करते हैं कि दोस्तों, बोरोइंग्स जो घटी है, ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा। बोरोइंग्स आने वाले सालों में भी घटती रहेगी और कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से मेंटेन करेगी। कंपनी अपने इक्विटी में शेयर बनाए बढ़ाएगी और अपने डेट को यहाँ पे अ, उसके साथ में ही रिड्यूस करेगी। तो दोस्तों, अभी ओवरऑल हमको बैलेंस शीट जो है बेटर टू
गुड नजर आती है। हम आशा करते हैं कि ये और भी ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। चलिए दोस्तों, आगे चल लेते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट की। तो यहाँ पे हमने कंपनी का पिछले एक साल का स्टॉक का परफॉर्मेंस का चार्ट हमने कंसिडर किया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फरवरी से मार्च के महीने के दौरान हमको यहाँ पे कंपनी के स्टॉक में एक डाउनफॉल देखने को मिला। हम सभी जानते हैं कि इस दौरान जो है पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन लगा, बिजनेस जो है काफी प्रभावित हुए, और इसकी वजह से जो है यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला स्टॉक के प्राइस में। लेकिन हम देख सकते हैं कि मार्च के महीने के बाद से लगातार जो है स्टॉक जो है एक अपट्रेंड में रहा है। इसके पीछे की वजह है कि कंपनी का बिजनेस का बढ़ना भी है, और एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट बनता हुआ, इसमें बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ कि जो है कंपनी के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, जो कि हमने देखा भी कि इस क्वार्टर में कंपनी ने एक काफी शानदार टर्न अराउंड दिखाया, उनके सेल्स में और उनके नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। तो वो चीज भी एक बहुत एक फैक्टर है इस स्टॉक प्राइस के बढ़ने के पीछे। दोस्तों अभी हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो जो है अराउंड ₹80 के अराउंड वो ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड द लेवल ऑफ 75 जो है हमको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है, और अराउंड द लेवल ऑफ 85 टू 86 हमको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये जो अप ट्रेंड है ये आने वाले टाइम्स में भी कंटिन्यू करेगा, और कंपनी के अंदर एक काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल हमको देखने को मिलेगा। अब जो दोस्तों हमने कंपनी को फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों रूप से एनालाइज कर लिया है, अब बात कर लेते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि आवर टेक, शुड यू इन्वेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं और नजर डाल लेते हैं, और इससे समझते हैं कि कंपनी के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। सबसे पहले, मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज अ स्मॉल कैप कंपनी विद द मार्केट कैप ऑफ ₹2033 करोड़। यानी कि मेक मनी ऑर्गेनिक्स जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2033 करोड़ रुपए का। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 39% CAGR ओवर लास्ट 5 years। यानी कि दोस्तों पिछले 5 सालों के दौरान कंपनी के मुनाफे में 39% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से वृद्धि हुई है। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने अपने बिजनेस को संभाला है, अच्छे से उन्होंने मुनाफा कमाया है, और ये मुनाफा जो है उन्होंने 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस से बढ़ाया है। यानी कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अपने बिजनेस को कंपनी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, और आगे भी इसके अंदर काफी अच्छा हमको ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। कंपनी का जो पी बाई ई है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो है 8.29। यानी कि इन्वेस्ट दोस्तों पी बाई ई जो है हमको काफी कम नजर आता है। इसका मतलब है कि कंपनी जो है अभी भी अंडर वैल्यूड है, यानी कि दोस्तों अभी भी ये एक तरह का हिडन जेम है। और जैसे जैसे कंपनी जो है ग्रो करती जाएगी, इसका पी बाई ई हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इसका पी बाई ई इसके फेयर वैल्यू, यानी कि इसकी एक्चुअल ट्रू वैल्यू तक के तो वो जरूर पहुंचेगा, और कंपनी का वैल्यूएशन सही होगा। तो दोस्तों अभी भी हमको इसके अंदर काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। और अगर हम आरओई की भी बात कर ले तो दोस्तों आरओई जो है हमको काफी आकर्षक नजर आता है 26% का। दोस्तों 26% का आरओई बहुत अच्छा आरओई कहलाता है। यानी कि दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उनके इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा है, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी इसका आरओई में भी हमको एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसा कि हमने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के चर्चा के दौरान ही बात की थी कि इन दिस क्वार्टर कंपनी सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 46%। दोस्तों तो कंपनी की सेल्स जो है 46% से बढ़ी है क्वार्टरली बेसिस पे, और इट हैज इम्प्रूव्ड बाय 18% ऑन ईयर बेसिस। तो दोस्तों सालाना भी जो है ये 18% से बढ़ी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को काफी अच्छे से बढ़ाया है और एक शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो कंपनी नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली बाय 107%। दोस्तों यानी कि लगभग दोगुना हो गया है। कंपनी का मुनाफा जो है क्वार्टरली बेसिस पे लगभग दुगना हुआ है, 107% से बढ़ा है दोस्तों। यानी कि एक बहुत ही शानदार टर्न अराउंड दिखाया कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने नेट प्रॉफिट के टर्म्स में भी। हालांकि ये जो है ईयरली बेसिस पे मार्जिनली गिरा है 4% से, बट हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि कंपनी यहां से और भी अच्छा शानदार टर्न अराउंड दिखाएगी, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा करके अपने इसी ग्रोथ को सस्टेन करेगी, और हमको ये अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की, जो है लगभग ₹80.10।
तो हम यहाँ पे आशा करते हैं कि कंपनी जो है यहां से 24 to 25% से मीडियम टर्म में बढ़ सकती है, यानी कि कंपनी के स्टॉक में अभी भी हमको 24 to 25% का मीडियम टर्म में एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है, और 49 to 50% का लॉन्ग रन में एक अपसाइड पोटेंशियल हमें नजर आता है। हालांकि दोस्तों अपसाइड पोटेंशियल के साथ में हमको जो है एक डाउनसाइड रिस्क को भी फैक्टर इन करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते ही है कि जो है ग्लोबली या हमारे कंट्री में ही बहुत सारे ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो लगातार एक्ट करते रहते हैं, तो उसके कारण जो है एक रिस्क जो है लगातार बनी रहती है। तो हम अ, हम यहाँ पे जो है 13 to 14% का एक करेक्शन जो है इसको भी फैक्टर इन करके चलते हैं। हालांकि ओवरऑल हमें देखा जाए और अपने एनालिसिस के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी सीम्स टू बी अ पोटेंशियल मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों ये जो कंपनी का स्टॉक है ये हमको एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में नजर आता है। तो दोस्तों ये था रिसर्च भाई का एनालिसिस। हालांकि आपको अगर इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टैंड लेना है तो ये जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही ले दोस्तों। और आप भी अपने पर्सनल लेवल पे भी काफी एक्सटेंसिव रिसर्च करें, उसके बाद में ही कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टैंड ले। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। एंड दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो इसी के साथ में थैंक यू दोस्तों।